बोला कि आज मैं बहुत सोया। बोली क्या सोए तुझे? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी तो करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे ने दासी आई, उसने उन दोनों को चौपट पांसे से खेलते देखा। उसने सासू जी को जाकर बताया, तब उससे सारे गाँव यह बात प्रसिद्ध हो गई। तब स्त्रियां चौथ का व्रत करें, सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी ने सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबकी सुहागिन रखे। यही करवा चौथ का उपवास की सनातन महीना। बोलो करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ व्रत की दूसरी कहानी अति प्राचीन काल की बात है कि एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडव में अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। उससे द्रौपदी ने शोक विह्वल होकर कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए, पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है? आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी है। मुझे कष्टों के बोझ से विह्वल कर दिया। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसमें इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु, फिर मुझे दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताओ। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया। तब शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कर। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख तो सांसारिक माना जाता, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसे 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्देव व्रत किया, किंतु भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्ध दे भोजन कर दिया। भोजन करते उसे पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात में इंद्राणी भू विचरण करने आए। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ चंद्र दर्शन के पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय किए, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताया। इस पर इंद्राणी ने कह दी, विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। क्या कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, तुम इस व्रत को करोगी, तुम्हारे सभी कष्ट टल जाए। इस प्रकार द्रौपदी ने व्रत किया। पांडव वो सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र आदि आज धन धान्य की इच्छुक स्त्री व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। जय हो करवा चौथ। जय करवा चौथ।